नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 नवंबर सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 48 पर भुवाली गांव के पास एक कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों में से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई, वहीं तीसरा युवक घायल हो गया। कार के ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। थानाधिकारी अनिल देवल ने बताया कि देवल खास निवासी रूपा फेरा ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि उसका 20 वर्षीय बेटा कमलेश फेरा, उसका चचेरा भाई 23 वर्षीय आशीष फेरा और गांव का ही 26 वर्षीय महेंद्र बाइक पर देवल से बिछीवाड़ा जाने के लिए निकले थे। NH 48 पर भुवाली गांव के पास पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करते समय उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में आशीष और कमलेश की मौत हो गई। भरतपुर जिले में 20 साल के योगेश ताऊ और रिश्तेदारों को ही अपना मानता था, क्योंकि उसके माता पिता दोनों का निधन हो चुका था। ताऊ और रिश्तेदारों ने ही योगेश को घर में चाकू से बुरी तरह गला रेतकर मार डाला। फिर मर्डर को सुसाइड का रूप देने के लिए उसकी डेड बॉडी को रस्सी से खींचकर फंदे से लटका दिया। कारण इतना था कि मृतक यह कहता था कि मुझ में दादी की आत्मा आती है और वो कहती है तुम गंदे हो। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मर्डर कर दिया। मामला कुम्हेर कस्बे के नाहरगंज मोहल्ले का है। घटना 3 नवंबर रात 1 बजे की है, जिसका कुम्हेर पुलिस ने खुलासा किया है। थानाधिकारी हिमांशु शेखावत ने बताया कि परिवार के लोगों ने योगेश का मर्डर कर दाह संस्कार कर दिया था। ताऊ अमरचंद की पत्नी कमलेश और योगेश की मां सगी बहनें थी। पुलिस ने योगेश के ताऊ अमरचंद को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 4 नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है। बाड़मेर जिले में न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते बिजनेसमैन की 1 मिनट में मौत हो गई। अचानक वह बैठे बैठे जमीन पर गिर गया। मामला जिले के बालोतरा का है। बिजनेसमैन की मौत का लाइव वीडियो भी सामने आया है। दरअसल पचपदरा निवासी 61 साल के दिलीप कुमार मदानी गारमेंट बिजनेसमैन है। सूरत में कपड़े का बड़ा व्यापार है। बीते कई सालों से सूरत में ही रह रहे थे। 4 नवंबर को बाड़मेर सामाजिक प्रोग्राम के लिए आए थे। 5 नवंबर को दांत में दर्द हो रहा था। बालोतरा के नयापुरा मोहल्ला में क्लिनिक में सुबह करीब 10 बजे डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचे। बाहर की तरफ वेटिंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, तभी अचानक तबीयत बिगड़ी, फिर नीचे गिर गए। उन्हें तुरंत बालोतरा के नाहटा हॉस्पिटल भेजा। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सिरोही में कोर्ट के आदेश पर कलंदरी पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर भील समाज के 11 पंचों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पंचों ने एक युवक पर गुजरात में चोरी का आरोप लगाते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। थानाधिकारी गनी मोहम्मद ने बताया कि कोर्ट से प्राप्त रिपोर्ट में पोसिंद्रा निवासी वागाराम भील ने बताया कि पोसिंद्रा गांव में उसके समाज के पंच प्रताप राम भील, बाबा राम, जोरा राम, अर्जुन राम, लाखा राम, राणा राम, नरेगा राम, हीरा राम, वाला, वागा राम और दोना राम ने उसे समाज के लोगों के बीच में बुलाया और उसे कहा कि तुमने गुजरात में चोरी की है, तुम्हारे कारण भील समाज का नाम बदनाम हुआ है, इसलिए 5 लाख का जुर्माना और समाज से बहिष्कार की सजा सुनाई। समाज के पंचों के कहने पर उसने सफाई दी कि उसने कोई चोरी नहीं की है, ना ही कोई मुकदमा दर्ज है, लेकिन पंच अपनी जिद पर अड़े रहे और उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और समाज से उसके परिवार को बहिष्कार कर दिया। वहीं मामले में कलंदरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने रविवार रात को एक आदेश जारी कर कमिश्नरेट के 93 निरीक्षकों के तबादले किए। कमिश्नर ने 45 थानों के SHO और DC, ST और CST प्रभारी भी बदल दिए। 7 SHO को लाइन हाजिर किया। पुलिस लाइन में लंबे समय से बैठे 8 निरीक्षकों को भी पोस्टिंग दी। इनमें 1 को SHO लगाया गया। 22 SHO ऐसे हैं जिन्हें एक थाने से हटाकर दूसरे थाने की कमान सौंपी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कमजोर परफॉर्मेंस वालों को हटाया और अच्छा काम करने वालों को बड़े थाने में लगाया। पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव ने बताया कि समय समय पर निरीक्षकों के तबादले किए जाते हैं। 3 थानों में SHO के पद रिक्त थे। कुछ दिनों से 6 निरीक्षक पदोन्नत होकर डिप्टी बन जाएंगे। अन्य रेंज से तबादला होकर जयपुर कमिश्नरेट में आने वाले 12 निरीक्षकों को भी पोस्टिंग दी है। दौसा जिले में हिसार से जयपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में बीती रात टिकट चेक कर रहे एक फर्जी TTE को यात्रियों ने पकड़ लिया, जिसके यात्रियों ने धुनाई भी कर दी। बसवा रेलवे स्टेशन पर फर्जी TTE
को स्टेशन मास्टर को सौंप दिया गया। अब जीआरपी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। दरअसल हिसार जयपुर पैसेंजर ट्रेन में सवार युवक ढिगावड़ा स्टेशन के बाद ट्रेन की जनरल बोगी में यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था। वहीं कई यात्रियों के टिकट चेक कर चुका था। इस दौरान बोगी में सवार यात्रियों को उस पर शक हुआ तो सभी उससे आइडेंटिटी कार्ड दिखाने को कहने लगे। इस पर वह टाल मटोल करने लगा तो पैसेंजर का शक और गहरा हो गया। बाद में यात्रियों ने उसे दबोच लिया और बसवा स्टेशन पर पहुंचते ही उसकी धुनाई कर स्टेशन मास्टर को सुपुर्द कर दिया। पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान अलवर निवासी राहुल कुमार के तौर पर होना बताया जा रहा है। ऐसे में वह कितने दिनों से फर्जी टीटी बनकर ट्रेनों में टिकट चेक कर रहा था। जीआरपी इसकी जांच में जुट गई है। नागौर में सरकारी योजनाएं बता झांसा देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी पत्नी के साथ मिलकर कई महिलाओं को ठगी का शिकार बना चुका था। मामले में पुलिस ने पहले उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने अब मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। नागौर की रोल थाना पुलिस ने खंवर रहने वाले श्रवण राम जाट को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 19 अप्रैल को मोहनी देवी ने एक रोल थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें बताया था कि खंवर गांव की ही संतोष घर आई थी और कहा कि हम सरकारी योजना का गरीब महिलाओं को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। मोहनी देवी उसकी बातें सुन झांसे में आ गई। फिर संतोष ने सोने के गहने मांगे, वो मोहनी देवी ने दे दिए। इस तरह पति पत्नी ने मिलकर गांव की अन्य कई महिलाओं से भी गहने हड़प लिए। अजमेर जिले में समारोह स्थल व वाहनों की कीमती सामान से भरा बैग चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है। गिरोह ने एक बार फिर शहर में जीप का टायर पंचर कर शातिर तरीके से टूल बॉक्स से 1,93,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत गंज थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार नसीराबाद निवासी राजू गुजर व निम्बाराम गुजर की कुत्ताशाला के पास खड़ी किसी अज्ञात व्यक्ति ने जीप के पीछे के टायर में सर्जिकल बेल्ट से पंचर कर दिया। टायर से हवा निकलते ही राजू, निम्बाराम और उसके एक अन्य साथी पंचर हुए टायर को बदलने के लिए उतर के पीछे चले गए। इस दौरान जैक लगाने के लिए राजू आगे गया तो टूल बॉक्स खुला मिला। टूल बॉक्स में 1,93,000 रुपए की नकदी रखी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर के संजय सर्किल थाना इलाके में सोशल मीडिया पर युवती के वीडियो वायरल कर बदनाम करने का मामला सामने आया है। आरोपी की हरकतों से परेशान पीड़ित युवती ने 2 बार सुसाइड करने का प्रयास भी किया। पीड़िता के भाई ने संजय सर्किल थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी शफीक खान के मुताबिक रिपोर्ट में बताया है कि काफी दिनों से झोटवाड़ा निवासी इरफान नाम का युवक पीड़ित की बहन को परेशान कर रहा है। इरफान कई दिन से पीड़िता के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था। आरोपी ने बदनाम करने के इरादे से पीड़िता के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। परेशान होकर पीड़िता ने 2 बार सुसाइड करने का भी प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।